हेलो जी। कैसे हैं आप? तो देखिए जी, आज का मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है। और मेरे घर पे बताइए आपको कि काम चल ही रहा है, ये गंदा भी सब में ही हो रहा है। तो जो मेरा किचन बन रहा है उसी में मैंने अपना ये चूल्हा रख रखा है और यहीं पे बना रही हूँ खाना। और मिस्त्री लोगों ने इतना परेशान कर रखा कि चढ़ दिन दो दो दिन नहीं आते। तो बस ये सारा काम जो दिख रहा है मैसी मैसी सा, इसी वजह से दिख रहा है कि मेरा कोई भी काम अभी सेटिंग में नहीं है, कोई भी काम। और सफाई भी आपको इसी वजह से नहीं दिखती कि मैं क्या करूं। कहीं मेरे बर्तन रखने का ठिकाना है ना, कुछ मेरा किसी तरह का ठिकाना है। तो बस ये सब ऐसे ही चल रहा है, उलट पलट हो रहा है मेरा। और मैं खुद इतनी परेशान हूँ कि अल्लाह मैंने क्या कर दिया। ये मैंने 2-4 दिन का काम सोच के कराया था और इसमें महीनों लग गए और अब भी ऐसे कैसे ही पड़ा है। तो मैं करूँ तो क्या करूँ? क्या करूँ, बस फंस गई मैं काम करा के। तो अब क्या किया जाए? अब तो बस जो है वो तो है ही। ये किचन के बॉक्स दिख रहे हैं आपको, जिसमें कैबिनेटें बननी है ये दीवार में, ये बस ऐसी की ऐसी लगी पड़ी हैं कि वो मिस्त्री नहीं आ रहा। 4-5 दिन हो गए, जब भी कहो तो फ़ोन ही नहीं उठाता। कभी कह देगा मैं शादी में गया हूँ, कभी कह देगा कि आज मेरा चेला नहीं आया, आज कुछ नहीं हुआ। बस कुछ ना कुछ उसको बहाना बनाना है, यानी कि कहीं दूसरी जगह। ये मिस्त्री लोग क्या होते हैं, कहीं का काम पकड़ लेते हैं और हमारा भी काम पकड़ लिया, कहीं और का भी काम पकड़ लिया। और जिसका अर्जेंट होगा उसका कर देंगे, नहीं तो 2-2 घंटे ये सबका बराबर करके आ जाते हैं। तो बस मैं बड़ी टेंशन में हूँ इस काम को देख देख के। मेरा घर में ज़रा भी सफाई, ये ज़रा भी कोई भी सेटिंग नहीं हो रही। और मैंने सेटिंग के लिए सारा करा था, सारा तोड़ फोड़, ये सारा किचन इधर से इधर निकाल दूँ और ये कर दूँ वो कर दूँ, लेकिन और मेरा बस काम ख़राब हो गया। तो जी आज बस मैं बड़ी टेंशन में हूँ और बड़ी गुस्से में हूँ, लेकिन तकलीफ़ में भी हूँ। तो मेरे हस्बैंड गए हुए थे कहीं बाहर और मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मैंने कह दिया आप आ जाओ और फिर कहीं और डॉक्टर के यहाँ दिखा देना कि तबीयत तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। फिर वो आ गए थे। अब 1-2 शादी अटेंड करनी थी, फिर उसकी शादी के बाद देखते डॉक्टर की तलाश की, कोई डॉक्टर कहाँ पे मिलता है। और नहीं यहाँ पर मिला तो फिर मैं जाऊँगी मेरठ। तो जी बस काम मेरा यही चल रहा है। और आज अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। कहाँ से? मैं गई थी अपने घर और वहाँ पे मैंने सामान देखा एक, यानी कि इसके अलावा मेरा एक घर और भी है। तो वहाँ मैंने सामान देखा था, मैंने कहा सर्दियों के कपड़े वगैरह निकाल लूँ। तो क्या देखा मैंने वहाँ पे कि मेरी ना डबल बेड की, सिंगल बेड की चादरें रखी थी वहाँ पे, बेडशीटें। तो फिर मैं वो लेकर आई वहाँ से। और वो लेकर आई, फिर मैंने उनको संगवाऊँ तो कहाँ पे है, इस वजह से कि इस घर में बहुत कम जगह है और बस सामान रखना, सामान तो समझिए कि जहाँ पर लेडीज़ होगी वहाँ पर सामान ही सामान होगा। ये मेरा सारा सोफ़ा सब भरा हुआ है, क्या करूँ? तो जी ये लाई थी मैं घर से कुछ मोज़े, समीज़ वगैरह, जो गर्म कपड़े थे जो वहाँ पे रखे हुए थे वो लाई थी। तो वहाँ पे मैं चादरें जैसे लेने जाती हूँ ना, बेडशीट, तो मैं ले ही लेती हूँ, 5-6 ले ली। और फिर यहाँ पे कमी की वजह से मैंने घर पे भिजवा दी, तो वहाँ पे गुम हो जाती हैं। तो ये भी एक गुम बेडशीट वहाँ पे मुझे मिल गई थी और काफ़ी अच्छी लग रही थी, खूबसूरत लग रही। तो ये ब्लू कलर की है और कॉटन में है और प्रिंट भी अच्छा है इसका। तो ये मुझे मिल गई थी, तो मैंने कहा चलो जैसे कि मेरे घर का काम पूरा होगा। तो मैं सोच भी रही थी कि बेडशीटें लेकर आऊँगी, पर्दे लाऊंगी, बेडशीटें लाऊंगी। वैसे तो मैंने कई सामान को सोच रखा है जो मुझे घर में लाना है, जो इस घर के लिए मुनासिब है। तो ये हो गए इसके 2 तकिए और बेडशीट मिल गई थी मुझे।
यहाँ तो हमारे यहाँ रुड़की में महंगा भी ज़्यादा है, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। तो मैंने कहा चलो इसे मैं रख देती हूँ और आज करूँगी मैं अपनी थोड़ी बहुत ही, ये समझो कि मेरा फेशियल वगैरह और ब्लीच वगैरह ये सारी चीज़ें ला के तो रखती हूँ, लेकिन बिल्कुल कभी तो तबीयत ख़राब हो जाती है और कभी काम में इतनी थक जाती हूँ, इतनी थक जाती हूँ कि बस फिर अपने लिए थोड़ा भी टाइम नहीं निकलता। और मेरी दोस्त है वो कह रही थी कि थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी थोड़ा टाइम खर्च कर लिया करो, काम 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 काम। मैंने कहा क्या करूं, मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती, अगर मिलती है टाइम थोड़ा बहुत तो थक जाती हूँ, फिर दिल करता है कि आराम कर लूँ थोड़ा। तो बस बिल्कुल भी मुझे टाइम किसी तरह का नहीं मिल रहा। तो मैंने सोचा चलो आज तो कुछ ना कुछ हम करते ही हैं। तो ये तो मैंने रख दिया था सामान, जो गुलनाज आएगी तो फिर मैं इसको बेड के अंदर रखवाऊँगी और फिर बनाऊँगी मैं खाना। और खाने में क्या बना रही हूँ मैं, खाने में बनाऊँगी मैं मटन, कौरमा तो नहीं कह सकते, बस मटन का सालन बनाऊँगी। कौरमा मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मेरे हस्बैंड जो बाहर गए हुए थे भाई के यहाँ अपने, तो उन्होंने वो देसी चिकन बनाया था, वो कौरमा बनाया था, तो उन्होंने नहीं खाया। मुझे पता है ना कि वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। तो बस ये है कि अपने घर वालों की तो घर वालों को ही पता होता है, जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं, उनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता तो इंसान को खुद ही इस चीज़ की मालूमात होती है। तो जी आज मैं कर रही हूँ स्क्रब, और स्क्रब मेरा ख़त्म हो रहा था तो मैंने ऑनलाइन से मंगाया था। ये है अरोमा का मैजिक स्क्रब, जो मैं काफ़ी सालों से करती हूँ और इससे मेरे फेस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये मैंने ऑनलाइन से मंगाया था, ख़त्म हो रहा था और चेहरे भी डेड सा, एक तो बीमार, वेट बढ़ रहा था, बीमार भी चल रही हूँ, नमूनिए से अभी फारिग नहीं हुई मैं। तो बस मैंने सोचा चलो आज तो कर ही लेती हूँ, ये ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाता, 10 मिनट में हो जाएगा बस। तो ये मैंने 5-7 मिनट अरोमा का मैजिक स्क्रब किया और फिर मैंने इसको वॉश कर लिया और फिर जो रिज़ल्ट मिला वो आपके सामने रहेगा कि क्या इसका रिज़ल्ट मिला। यानी कि मैं कोई ऐड नहीं कर रही और अभी कोई इतनी बड़ी मैं यूट्यूबर भी नहीं बनी कि मैं ऐड करूँगी, लेकिन मैं इसको ना स्क्रब को काफ़ी सालों से करती हूँ और मुझे यही अच्छा लगता है। तो ये मार्केट में नहीं मिलता, छोटे शहरों में तो मिलता ही नहीं है। मैंने रुड़की में बहुत ट्राई किया, मैंने क्या ऑनलाइन महंगा आता है तो मैं रुड़की से ले लूँ, लेकिन मुझे कहीं पे भी नहीं मिला कॉस्मेटिक वाले के यहाँ। तो फिर मैंने ऑनलाइन ही इसको मंगाया और फिर रिजल्ट देखिएगा आपके सामने कि हाँ मेरी स्किन पे कितना फ़र्क पड़ा है। तो मैंने फेशियल वगैरह भी ला रखे हैं, मैंने कहा बेटी से करा लूँगी, लेकिन कुछ भी नहीं करती मैं कुछ भी। बस ये है कि नहाए, मुँह धोया और मुँह धो के मॉइस्चराइज़र लगा लिया और बस छुट्टी हो गई। और गर्मियों में तो वो भी नहीं लगाती थी, गर्मी मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। गर्मियों में तो बस मैं पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ, पाउडर के अलावा कुछ भी नहीं करती, क्रीम किसी तरह की कुछ भी नहीं लगाती। तो स्क्रब कर लेती थी, लेकिन स्क्रब मेरा कई महीने से ख़त्म था, तो ये मंगाया था मैंने और इसको मैं आज कर रही हूँ और मैं इसको अब वॉश कर लूँगी। बस इसको ना 5-7 मिनट करने के बाद वॉश कर लो तो इससे जो हमारी डेड स्किन होती है ना वो निकल जाती है और नई स्किन अंदर से निकलती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए और बहुत ही ज़रूरी है ये। तो जी मैं तो इसको ही करती हूँ। और मेरी भांजी भी कह रही थी खाला जान आप भी कुछ कर लिया करो अपने ऊपर थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, अगर पार्लर नहीं जा सकती तो घर में ही कर लो। मैंने कहा कहाँ से कर लूँ, मुझे काम होता है घर में तो मेरी हिम्मत ख़त्म हो जाती है। देखिए जी कितना गिलो आया इससे चेहरे पे मेरे, और मैंने कुछ लगाया नहीं है, बस सिर्फ वॉश किया है सादे पानी से। तो ये स्क्रब आप मंगाया करें, अरोमा का मैजिक स्क्रब। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं बनाऊँगी जी खाना, और खाने में बना रही हूँ मैं मटन। तो मटन लाए थे मेरे हस्बैंड और ये मैंने डाल दी इसके अंदर प्याज
और ये डाल दी मैंने हरी इलायची। और ये डाल रही हूँ मैं अपना मटन, जो मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और मैं कौरमा बिल्कुल भी नहीं बना रही, कौरमे में बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को सिर्फ ऐसा पसंद है जैसे मैं बना रही हूँ। इस वजह से कि कौरमे में तो काफ़ी चीज़ें जाती हैं, ड्राई फ्रूट भी जाता है, प्याज़ें भी काफ़ी जाती हैं, जायफल जवतरी दालचीनी भी जाती है। तो मैं बिल्कुल ये चीज़ें डालने वाली नहीं हूँ, इस वजह से कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं खाते। अब वो लाते हैं फिर वो नहीं खाते, वो थोड़ी खा लें, भले खा तो लें, लेकिन अगर वो नहीं खाते तो फिर मेरा दिल मायूस सा हो जाता है। मैंने कहा इतनी मुश्किल से खाना बनाओ और घर में 2 बंदों ने खा लिया, एक ने नहीं खाया या अच्छा नहीं लगा, तो फिर ना मेरा दिल सा दुखता है अंदर से। तो बस मैं इसी तरह से बनाऊंगी, जब तक बनाऊंगी। काफ़ी लेकर आए थे वो, मेरा देवर ने ला के दे दिया था। और वैसे भी जब मेरे देवर वगैरह आते रहते हैं तो वो लेकर ही आते हैं, उन्हें पता है कि वहाँ पे मटन मुश्किल से मिलता है, मिलता ही नहीं है, दूर से मंगाना पड़ता है। तो फिर वो लेकर आते हैं और मेरे हस्बैंड जाते तो वो भी देखिए जी मैं डाल रही हूँ प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च, धनिया और हल्दी और नमक। तो ये बेसिक से मसाले हैं जो सभी चीज़ों में जाते हैं, बस यही डालूँगी मैं। और फिर इसके अंदर डालूँगी मैं, इसको गलने तक मैं इसके अंदर डालूँगी पानी। और फिर इसके अंदर शामिल कर दूँगी जी मैं गरम मसाला। तो लोग ना पिसा हुआ गरम मसाला भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती, इस वजह से कि उसका ना टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड कहते भी हैं मेरे से कि इसको पीस के डाल दिया करो गरम मसाले को। तो मैंने कहा बिल्कुल भी इसका टेस्ट बदल जाएगा। और ये है कि इसका गरम मसाले का सिर्फ हमें अरोमा चाहिए, और अरोमा मिलता है साबुत डालने से। तो अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर गरम मसाला। आज ना मेरा काम बहुत जल्दी जल्दी में हो रहा है, तो इसी वजह से मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। ये डाल दी मैंने दही, तो दही भी मैं थोड़ी कमी के साथ हल्का हाथ रख रही हूँ दही पे, इस वजह से कि हस्बैंड को कभी कुछ वो करने लगे कि ये डाल दिया वो डाल दिया, वो हर चीज़ में फी निकालते हैं। अगर जो मैं कोई खाना, टमाटर है जैसे देखिए जी मेरा मटन, ये मैंने पानी इतना डाल दिया था जिससे गल जाए, और ये मेरा मटन गल के तैयार हो गया। बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी बना था। और मेरा खाना तैयार है, सलाद भी मैंने काट लिया था, और बिल्कुल खाने के लिए मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। और जब ऐसी कुछ चीज़ बनती है तो ज़्यादा लगती है। तो आप भी आ जाइए। अल्लाह हाफिज़।